बहनों को नमस्ते। 18वां अध्याय शुरू करते हैं। कर सकते हैं? तो एक सूचना है, कल सरदार शहर से हिमांशु भैया आएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो एक बढ़िया खबर है। आज एक हिमांशु भैया गए हैं, कल एक हिमांशु भैया आएंगे। मैं ही शुरू करता हूं, एक एक करके और लोग जुड़ेंगे। अध्याय 18, सुख, शांति, संतोष और आनंद। मानव ने अनुभूति में सुख, शांति, संतोष और आनंद सहज निरंतरता पाने का प्रयास किया है। अनुभूति के लिए योग आवश्यक है। योग के प्राप्त एवं प्राप्य दो भेद हैं। प्राप्य योग में किसी के योग में किसी का वियोग भी है। प्राप्त योग में न किसी का योग है और न ही किसी का वियोग है। प्राप्ति उसी की होगी जिसका अभाव है। प्राप्त योग व्यापक सत्ता से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है या क्रिया नहीं है। इसीलिए प्राप्य योग का ही सानिध्य अथवा संग्रह होता है तथा प्राप्त योग की मात्र अनुभूति होती है। प्राप्त योगानुभूति के लिए सुयोग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता ही अधिकार है। ऐसी सुयोग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता प्राप्त करना ही इकाई के जागृति का चरमोत्कर्ष है। सुयोग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता के लिए सहअस्तित्व में अध्ययन है। अनुभव के लिए मानव ने अध्ययन, प्रयोग, अनुसंधान तथा अभ्यास भी किए हैं, जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित हुआ है। इस दिशा में जागृति का परिचय चैतन्य ज्ञानावस्था के जागृत मानवों में ही पाया जाता है, जो मानव, देव मानव और दिव्य मानव के रूप में है। मानव, देव तथा दिव्य मानव की संख्या वृद्धि के लिए समुचित प्रयोग, अध्ययन, व्यवहार व व्यवस्था के स्तर में एक सूत्रता को अनुस्यूत किया जाना मानव कुल के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे विकसित मानवों के द्वारा अपराध या अपव्यय की संभावना नहीं है। अज्ञान, अत्याशा तथा अभाववश ही मानव अपराध करता है और अविवेकवश ही अपव्यय करता है। अपराध और अपव्यय यह दोनों व्यवहार मानवीयता और सामाजिकता की दृष्टि से सहायक नहीं है, अजागृतिवश अपराध है। मध्यस्थ क्रिया आत्मा का अध्ययन, अनुसंधान पूर्वक प्रस्तुत मध्यस्थ दर्शन का शोधपूर्वक अध्ययन, अनुसरण ही एक सूत्रता है। एक सूत्रता न्याय, धर्म तथा सत्यतापूर्ण व्यवहार, विचार एवं अनुभूति ही है। तो एक बिंदु जो चर्चा के लिए आया था, क्षमता, योग्यता, पात्रता पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पात्रता, पात्र माने क्या बोलते हैं? पात्र माने कटोरा, खाली जगह। तो पात्रता माने हमारे में जो खाली जगह है वो हमारी पात्रता है, माने ग्रहण करने की क्रिया। ग्रहणशीलता बराबर पात्रता। मैं जो ग्रहण कर सकता हूं वो मेरी पात्रता है। योग्यता, योग्यता माने व्यक्त करना। ग्रहण करता हूं, मैं व्यक्त करता हूं, तो व्यक्त करने को योग्यता कहते हैं। तो सामान्य स्थिति में ग्रहण जो होता है उससे थोड़ी सी कम मात्रा में ही व्यक्त होता है। कभी कभी ग्रहण कम होता है, उससे ज्यादा भी व्यक्त होता है। ये भी होता है। हम यहाँ पर बैठकर दिव्य मानवीयता क्या है उसको व्यक्त कर रहे हैं, हम दिव्य मानवीय नहीं है। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं। तो ये एक चीज है
योग्यता कई बार जितनी हमारी स्थिति होती है उससे ज़्यादा व्यक्त करना पड़ता है। तो ये दूसरी चीज़ देखी योग्यता में। और क्षमता का मतलब होता है अनुभव क्रिया या वहन क्रिया। जो मेरे साथ हर समय जुड़ा हुआ है, जो मेरे साथ निरंतर रखा हुआ है, उसको मैं वहन करते रहता हूँ, उसका नाम है क्षमता। संभावना और क्षमता दोनों अलग अलग है। संभावना क्षमता तक विकसित हो सकती है। तो संभावना का मतलब अभी क्षमता नहीं है पर हो सकती है, ये संभावना। तो मूल रूप में 3 चीजें हैं, पात्रता, योग्यता और क्षमता। क्षमता का मतलब है वहन क्रिया या अनुभव क्रिया, धारक वाहक हो गया। तो प्रमाण सहित जो चीजें होती है उसी को क्षमता बोल रहे हैं। तो मानवीयता को वहन करने की क्षमता अभी हमारी नहीं है, ये कह सकते हैं। या मानविकता को वहन करने की संभावना प्रत्येक मानव में है। तो ये दोनों वाक्य भी ठीक है। तो ये एक प्रकार से इसकी परिभाषा है। तो मनुष्य जन्म से न्याय का याचक है, माने शिशु सही करने का या सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता है। तो परंपरा उसको बताती है कि ये न्याय है, ये अन्याय। वैसे ही सही कार्य व्यवहार परंपरा बोलती है और सत्य भी परंपरा बोलती है, और उसको वो अनुकरण अनुसरण पूर्वक या आज्ञा पालन पूर्वक करता है। जिज्ञासा पूर्वक वो उसको आत्मसात कर लेता है और फिर उसको प्रमाणित करता है। ये पूरी कहानी है। इसमें जो शिशु आता है उसको परंपरा से मिलना है न्याय। यदि परंपरा में न्याय नहीं है तो शिशु को भी न्याय नहीं मिलेगा। शिशु न्याय जानता है? नहीं जानता। न्याय चाहता है। वो कैसे चाहता है? जैसे मान लीजिए यहाँ 10 बच्चे हैं, 10 को एक एक मिठाई दिया जाए तो बच्चे खुश हैं। किसी एक को 2 देंगे तो वो बोलेगा हमको भी दो। तो अन्याय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन यदि यहीं पर मेरा एक बच्चा है, खुद मेरा बच्चा, तो वो 10 देंगे, सबको एक एक देंगे तो बोलेगा मेरे को 2 दो, क्योंकि घर में तो वो जितना मांगता है हम उसको देते हैं। तो यहाँ पर उसको कन्फ्यूजन है कि यहाँ कौन सा संबंध है। एक जगह तो मैं जो बोलता हूँ माँ बाप कर देते हैं, और एक जगह तो आप सबको बराबर कर रहे हो, एक जगह तो मैं खास हूँ। तो ये जगह उसको समझाने की होती है। ये यदि हम समझा पाते हैं तो बच्चा उस न्याय को फिर समझने लगता है। तो सही कार्य व्यवहार परंपरा में है तो करता है। अब मेरे घर में मांसाहार करते हैं, मेरे पड़ोसी के घर में नहीं करते। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कौन सा सही है। वो एक उनको घर में बोला जाता है कि नहीं खाओ उनके यहाँ, हमारे घर में बोलते हैं खिलाओ खिलाओ उनको, बुलाओ खिलाओ। हम उनको बुला के खिलाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया, उनको लगता है। तो सही कार्य व्यवहार क्या है पता नहीं है। कई जगह पर नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कई घरों में नहीं पीते हैं। जो घर नहीं पीते हैं उसको मना करते हैं। तो बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है। तो सही और गलत परंपरा से मिलना है, वो मिल नहीं पा रहा है। तो अभी मानव जाति स्वधन को लेकर एक मत नहीं है। विश्व स्तर पर स्वनारी स्वपुरुष को लेकर एक मत नहीं है। किसको स्वनारी बोलेंगे, किसको स्वपुरुष बोलेंगे, अभी नहीं बना है। दयापूर्ण कार्य को लेकर एक मत नहीं। आचरण का जो सबसे नीचे स्तर है मानव जाति में, सामाजिक नियम को लेकर मानव जाति एक मत ही नहीं। अब क्या होगा। इसी देश में सबसे अधिक शाकाहार की बात होती थी, इसी देश में स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं मांसाहार करो। सरकार बोल रही है मांसाहार करो। सरकार अभी भी बोल रही है शराब से टैक्स मिलेगा। दोनों काम कर रही है। होटल में मोटे में लिखो, बोले और अभी छोटा लिखा है, बोले और मोटा लिखना पड़ेगा। संसद में बैठकर वो बना लेते हैं कि और मोटा लिखो। पहले धूम्रपान में कुछ लिखते थे,
अब और मोटा कुछ लिखने का आ गया है कि मर सकता है, लेकिन बेचना भी है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं परंपरा में, खुद ही दो प्रकार की चीजें आ रही है। इसके कारण बच्चा सही कार्य व्यवहार को स्वीकार नहीं पा रहा है। सत्य क्या है इसको नहीं स्वीकार पा रहा है। एक समय तक आधी दुनिया बोलती थी ईश्वर होता है जो चलाता है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि गॉड इज डेड, ईश्वर नहीं होता है। ये दोनों चीज पढ़ाया जा रहा है, तो अब क्या बच्चा मानेगा। तो कुल मिला के परंपरा से जो सही कार्य व्यवहार और सत्य मिलना था या न्याय क्या है, उसके बारे में बच्चे को स्पष्ट रूपरेखा नहीं मिल रही है, इसलिए बच्चा जो है गलती कर रहा है। तो ये परंपरा का दायित्व होता है। तो बच्चे में पात्रता होती है सही कार्य व्यवहार को स्वीकारने की। ये पात्रता होती है कि न्याय को वो कर सकता है, और ये भी पात्रता होती है कि वो सत्य को समझ सकता है। लेकिन परंपरा में नहीं है, इसलिए बच्चे को नहीं मिल रहा है। इसलिए बच्चा कुछ दिनों में वैसे ही गलती करने वाला हो जाता है। ये पूरी कहानी है। ठीक है भैया, अब इसमें आगे बढ़ते हैं जी। इसमें लाइन है, प्राप्य योग में किसी का योग में किसी का वियोग भी है, तो वो किस संदर्भ में है? जैसे मैं हापुड़ आया तो हापुड़ में मुझे बहुत सारी चीजें मिली, क्षणिक रूप में ही मिली, क्षणिक या कुछ दिनों के लिए मिली। कुछ चीज छूट भी गया। मैं कहीं रहता था, मेरे कुछ लोगों के साथ रहता था, उनका सानिध्य था, वो सानिध्य छूट गया। वहाँ का पानी, हवा, भोजन, वो सानिध्य छूट गया। वहाँ के मेरे बिस्तर, वो सानिध्य छूट गया, नया मिला। तो कुछ योग हुआ तो कुछ वियोग भी हुआ, इसी को बोल रहे हैं। में भी सिचुएशन तो यही रहेगी ना, कहीं पे आप जा रहे हो या यानी वो कैसे डिफरेंशिएट, ये एग्जांपल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? प्राप्य में है ये। प्राप्य और प्राप्त में यही एग्जांपल में कैसे सेट कर सकते हैं? नहीं, प्राप्त तो जैसे अनुभव है, व्यापक में यदि डूबा भीगा घिरा यहाँ भी हूँ तो वहाँ भी हूँ, वो तो बदल ही नहीं रहा है, वही व्यापक है। मैं वही सिचुएशन में प्राप्य कैसे करेंगे? यानी मैं अगर अभी अध्ययन कर रहा हूँ तो कहीं पे सम ही हो रहा है। हाँ। तो कुछ मिल ही रहा है, तो ये उसमें क्या वियोग का सिचुएशन बैठेगा? मेरा पूछने का संदर्भ शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं पूछने का संदर्भ ये है कि जब मैं कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ आगे की चीज़ ही प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वियोग भी नहीं होना चाहिए वो हिसाब से? तो वियोग होगा ही। जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैनेजर हो गया, तो हुआ क्या, मेरे को दूसरा कमरा मिल गया, थोड़ी ऊंची वाली कुर्सी मिल गई, तो प्राप्य हुआ। एक चीज मिल गया, दूसरा चीज चला गया, ये तो होगा ही। पर प्राप्त योग में वो चीज नहीं रहेगा। पर कोई व्यक्ति यदि प्राप्त योग सहित है तो भी उसको कुछ न कुछ प्राप्य होता रहेगा ही। अनुभव होने के बाद भी मैं हापुड़ आ सकता हूँ और वहाँ जा सकता हूँ, तो जहाँ जाऊँगा वहाँ नया नया चीज़ें प्राप्य होगा, पुराना चीज़ें छूटता जाएगा। तो प्राप्त योग और प्राप्य योग में जो अंतर बताने के लिए इस भाषा को बनाया गया है कि प्राप्त योग में कभी वियोग है ही नहीं, निरंतर है, और प्राप्य योग में योग और वियोग कंटिन्यूअस चलता रहता है। चलिए भैया, आप पढ़िए भैया, क्या नाम आपका? जगवीर भाई, जसवीर। मानव को विचार के अभाव में किसी भी विषात्मक क्रिया संभावना नहीं है। सत्य पहले से ही प्राप्त सत्ता है, जिसकी उपस्थिति जागृति के पूर्व भी पाई जाती है, और अंतिम हार्स भी इसमें ही अवस्थित है। इसी के अनुसांगिक जो भी अनुभूति है उसे पूर्वानुक्रम की संज्ञा है। ऐसी अनुभूति में ही मानव ने समाधान एवं आनंद की निरंतरता का अनुभव किया है। मानव में तीनों ऐसनाएं मानवीय विषय प्रवृत्ति के रूप में स्पष्ट हुआ रहता है। दृष्टि, न्याय, प्रधान, धर्म व सत्य सम्मत रहती है। इनका स्वभाव धीरता, वीरता
उदारता के रूप में पहचाना गया है। ऐसे विषय प्रवृत्ति स्वभाव व दृष्टि संपन्न मानव को जागृत मानव के रूप में पहचाना गया है। इन्हें सर्वतोमुखी समाधान ज्ञान हुआ ही रहता है। उसे क्रियान्वयन करने की स्थिति में ऐसनाएँ विशेषकर पुत्रेषणा वित्तेषणा सीमित क्षेत्रों में व्यक्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं। इस विधा में मानव उपयोगी सदुपयोगी होते हुए प्रयोजन पूर्ण होने में अपेक्षा बनी रहती है। इसलिए देव मानव दिव्य मानव के रूप में व्यक्त होना प्रमाणित होना आवश्यकता के रूप में होना पाया जाता है। पूर्वानुक्रम अनुभूति में निहित क्रिया के रूप में विकसित का संकेत ग्रहण करना है, जिससे विकास की ओर प्रवृत्ति प्रयास एवं उद्देश्य का रहना परम आवश्यक है। हर मानव जागृतिशील है अथवा जागृत होना चाहता है। हर मानव योग पूर्वक ही जागृत होता है। जागृति के लिए ही वह आतुर कातुर आकुल व्याकुल आवेशित अथवा उद्विग्न रहता है। आतुर पात्रता से अधिक इच्छा प्रकट करने का प्रयास। कातुर वंचित इच्छा पूर्ति के लिए शीघ्रता से कार्य होना, जिसमें कुशलता निपुणता और पांडित्य का अभाव हो। आकुल वंचित के अभाव की पीड़ा का अनुभव। व्याकुल वंचित की पीड़ा से भर जाना। उद्विग्न वंचित क्रिया में अप्रत्याशित गति। आवेश अति कर्मण्य या अकर्मण्य से प्राप्त दबाव आवेश है। विधिवत आचरण धर्म नीति एवं राजनीति सम्मत व्यवहार। भैया इधर एक प्रश्न बन रहा है भैया, अध्याय नंबर 11 में और जो यहाँ पर अध्याय नंबर 18 में जो आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि प्राप्त योग में न किसी का योग है न ही किसी का वियोग है। तो प्राप्त योग यहाँ पर समझ आ रहा है कि भाई व्यापक सत्ता, प्राप्त योग से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है या क्रिया नहीं है। अब यहाँ पर जो प्राप्त योग है 11 में 78 नंबर पेज पर मध्यस्थ व्यवहार विचार एवं अनुभव प्राप्त योग है, जो अनवर्त उपलब्ध है वर्तमान है। इसको थोड़ा बताएं भैया, स्पष्ट करें थोड़ा। मध्यस्थ व्यवहार विचार एवं अनुभव प्राप्त योग है, जो अनवरत उपलब्ध है वर्तमान है। अभी जब हम व्यवहार कर रहे हैं सामान्य स्थिति में, तो हमारे अंदर मुख्य चीज क्या है कि मैं सुख भाई से मिल लूं या और किसी व्यक्ति से मिल लूं। तो ये व्यक्ति प्रधान हम व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति से जो भी संबंध है, पूरकता है, उससे हमको कभी सुख कभी दुख मिलता रहता है। जिसको मध्यस्थ व्यवहार कह रहे हैं, वहां व्यक्ति प्रधान नहीं है, वो संबंध प्रधान है। तो वो संबंध हर जगह है। जैसे मेरा भाई मेरे साथ कहीं रहता था, अब नहीं रहता, लेकिन वही संबंध यहां भी मुझे मिल रहा है। वो संबंध नहीं छूट रहा है। वो व्यक्ति, वो भाई नहीं, वो व्यक्ति नहीं है। अब जिसको मैं सोहन कहता था, वो मेरा भाई कहता था, अब सोहन नहीं है, आज मोहन मेरा भाई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो मध्यस्थ व्यवहार, जब न्याय प्रधान हम जीना चाह रहे हैं या न्याय प्रधान जी रहे हैं, तो वो व्यक्ति प्रधान न होकर वस्तु प्रधान हो जा रहा है। माने न्याय के लिए व्यवहार है। फिर वैसे ही विचार, अभी दो लोगों के जैसे मिलते एक निश्चित प्रकार के विचार की बात करते हैं। क्या है वो? एक प्रकार का कोई संकट है कहीं, या कोई खाने पीने की चीज है, या कोई जो इंद्रिय आस्वादन है, इसी के इर्द गिर्द हमारा बातचीत होता है।
जागृति में जो बातचीत है वो व्यवस्था सहज होने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं प्राप्त योग में इसको गिनती किया जा रहा है। तो मध्यस्थ व्यवहार को, मध्यस्थ विचार को प्राप्त योग कह रहे हैं। हाँ, अनुभव तो है ही है वो। अनुभव तो प्राप्त योग है ही है ना। उनको नहीं है, अनवरत उपलब्ध है लेकिन हमको नहीं मिला हुआ है। व्यापक में हम सब डूबे भीगे घिरे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आपके अनुसार। अब तो ये समझ में आ रहा है कि भाई जैसे अनुभव है और मध्यस्थ व्यवहार है और मध्यस्थ विचार है, वो अब बदलेंगे नहीं और वो अब कभी भी मतलब उससे विच्छिन्न नहीं होंगे। इस अर्थ में ये बात चल रही है कि भाई अनुभव निरंतर है, वो बदलता नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तरह इसको हम प्राप्त योग कह सकते हैं। हाँ। कि भाई जो किसी भी समय में बदलेगा नहीं, वो वैसा ही रहेगा। हाँ। जिस आदमी को वो प्राप्त हो गया तो सदा सदा के लिए उसके लिए वैसा ही बना रहेगा। हाँ। ठीक है। इसमें भैया, इसमें तीनों ऐष्णाएं आई हैं 154 पे। तो इसमें है मानव विषय प्रवृत्ति के रूप में स्पष्ट हुआ रहता है, दृष्टि न्याय प्रधान धर्म व सत्य सम्मत रहती है। तो ज्ञान होने के बाद ये तीन ऐष्णाएं बनी ही क्यों रहती हैं? यदि बनी नहीं रहेगी तो प्रमाणित किस चीज को करेगा? व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाएगा। शरीर के द्वारा यदि व्यवस्था प्रमाणित होना है तो इस शरीर को जिंदा रखना है, इस शरीर की परंपरा को जिंदा रखना है। शरीर को जिंदा रखने का मतलब है कि भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, और एक जन को भोजन मिला तो दूसरे का छीन लिया, ये ना हो। तो ये जो न्याय है ये हो। इसी को दूसरी भाषा में और आगे बढ़ाएं तो उसमें विवाह संबंध होंगे, उसमें संतान होगा, संतान का पालन पोषण होगा, उसके लिए शिक्षा होगी। तो ये सारे कार्यक्रम होंगे। ये सारे कार्यक्रम को करने में ही ये पता चलेगा कि संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के द्वारा नियंत्रित है। इसका आधार व्यवस्था है। व्यवस्था में पता चलेगा। यदि व्यवस्था नहीं जी रहे हैं तो संज्ञानशीलता के द्वारा संवेदनशीलता नियंत्रित है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तो इसके प्रमाण की विधि ही है वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। तो या फिर वो क्या करेगा, जागृत होगा तो भटकते रहेगा या शरीर छोड़ देगा। यही हुआ। इसको यदि छोड़ दें तो जागृत होकर करेगा क्या? तो अभी जैसे हम माना जाता है कि परंपरा में जो ज्ञान हुआ, समाधि हुआ, उसके बाद उसके अब कोई नियम नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, कोई करना ही नहीं है। तो कार्यक्रम समाप्त का नाम मोक्ष है परंपरा में। यहाँ पर अनुभव का मतलब या मोक्ष का मतलब उसको व्यवस्था को प्रमाणित करना ही है। वित्तेषणा को, पुत्रेषणा को, लोकेषणा को निरंतर प्रमाणित करते रहना न्याय। लोकेषणा को थोड़ा और खोलिए। लोकेषणा जो है, लोकेषणा माने यश बल कामना। यश बल क्या है? मैंने कोई अच्छा काम किया, उसको लोगों तक पहुंचाना। जैसे मैंने लोगों को अध्ययन कराने के लिए कुछ किया, लोग मध्यस्थ दर्शन को पढ़ें, सुने, बोलें, इसको मैंने मेहनत किया इसके लिए। तो पहले 4-6 घंटा पढ़ा, जो समझ में नहीं आया उसके लिए लोगों से, बाबा जी से और लोगों से पूछा। उसके बाद फिर उसको समझाने की कोशिश किया, उसमें गलती हुई, नहीं कर पाया, फिर उसमें सुधार किया। तो मैंने यहाँ 15-20 साल 25 साल लगाए और उसके लिए थोड़ा बहुत मैं ईंटा पत्थर भी जोड़ा, मांगा, गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया। तो ये मैंने एक सिस्टम बनाया। तो ये लोगों को पता तो चले कि मैंने ये किया है, ये चीज़ लोगों को पता चले, इसका नाम है लोकेषणा। तो ये जो मेरे अंदर इच्छा क्या चीज़ है, मैं जो किया हूँ अच्छा, वो लोगों को पता चले। अभी कहाँ भ्रम हो जा रहा है, मैंने किया नहीं है और मेरे बड़े बड़े फोटो छपे हुए हैं। अभी फोटो कौन छपा रहा है? जो कुछ किया ही नहीं है।
और परंपरा में क्या बोलते हैं, आप कियो करो पर लोगों को बताओ नहीं। बताएंगे नहीं तो लोग सही को जानेंगे कैसे, शिक्षा कैसे होगी, लोगों को पता कैसे चलेगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित कैसे होंगे, प्रवृत्त कैसे होंगे। तो मैं अच्छा काम करता हूँ ये एक आवश्यक भाग है। अच्छा काम करने के बाद उसको लोगों को व्यक्त भी करता हूँ कि मैंने ये किया है भाई। तो लोकेशना में व्यक्ति की भी पहचान होती है और अच्छे कार्य की भी पहचान होती है, दोनों साथ साथ होते हैं। पढ़ना लिखना समझना, व्यवस्था में जीने के लिए, उत्पादन करने के लिए मैंने कुछ कोशिश किया, तो ये किया भी और ये लोगों को बताया भी, ये दोनों चीजें हुआ एक साथ, इसका नाम है लोकेशना। लोग से सम्मान प्राप्त करने की भावना निहित नहीं है। लोग से सम्मान प्राप्त किस एवज में, झूठ बोल के या सच बोल के, है ना, प्रशंसा के रूप में। तो लोग से सम्मान प्राप्त करने का मतलब क्या है, लोगों को पता चले कि मैंने ये किया, तभी तो सम्मान करेंगे। मतलब आपको पता ही नहीं है मैंने क्या किया, तो आप मेरा सम्मान कहां से करेंगे। तो वो क्राइटेरिया इसमें इनबिल्ट है ना, लोगों से सम्मान प्राप्त करना की इच्छा। नहीं, अभी लोगों से सम्मान प्राप्त करना है चाहे झूठ बोलना पड़े, ये है। यहाँ पर क्या है, लोगों को सच बोलना, जो हमने किया उसको बताना, उस प्रक्रिया में सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों की पहचान हुई है। अच्छा कार्य क्या है उसकी पहचान हुई, अच्छा कार्य को करने वाला कौन है उसकी भी पहचान हुई। ये दोनों साथ साथ हुए, ये लोकेशना है। व्यक्ति और वस्तु की दोनों की साथ साथ पहचान होना, इसका नाम लोकेशना है। ये एक और डॉट है आगे, पूर्वानुक्रम अनुभूति में, मतलब आत्मा अनुभूति के क्रम में निहित क्रिया मतलब जीवन क्रिया के रूप में विकसित का संकेत ग्रहण करना। विकसित मतलब व्यापक का, विकसित का मतलब मन के लिए वृत्ति, वृत्ति के लिए चित्त, चित्त के लिए बुद्धि, बुद्धि के लिए आत्मा, जिससे विकास की ओर प्रवृत्ति, मतलब साक्षात्कार और अवधारणा और ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये भी है। मानव, हम भ्रमित व्यक्ति के लिए मानव, मानव के लिए देव मानव, देव मानव के लिए दिव्य मानव। ये भी हो सकता है कि अल्प जागृत के लिए अर्ध जागृत, अर्ध जागृत के लिए जागृत। ये सारी चीजें उसी में आ जाएगी, विकसित का अनुकरण करना। भैया ये 11वीं में इसी के नीचे चौथी अनुभूति, 4-5 अनुभूति एक जैसी हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एकत्व व निकटत्व के भेद से प्रापयोग है, सजातीय मिलन की एकत्व तथा विजातीय मिलन की निकटत्व संज्ञा है। मानव का एकत्व केवल पांडित्य, कुशलता एवं निपुणता में है। इकाई का रास व विकास प्रापयोग परी है। विकासवादी योग की सुयोग तथा रासवादी योग की कुयोग संज्ञा है। जैसे तेल और पानी को मिलाए, इसको बोलेंगे निकटत्व, दोनों मिलते ही नहीं है। और पानी और पानी को मिलाए तो उसको बोलेंगे एकत्व। आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल पहले था जो मिल गया। या दूध और पानी को मिलाए, वो कहलाएगा एकत्व, और तेल और दूध को मिलाए तो कहलाएगा निकटत्व। तो एकत्व और निकटत्व इस रूप में आया है। सजातीय मिलन की एकत्व और विजातीय मिलन की निकटत्व, जैसे तेल और पानी विजातीय है। मानव का एकत्व, अब यहाँ पर ये जो एकत्व है हर किसी के लिए है, चारों अवस्था के लिए परिभाषा है। इसके बाद आगे आ गए केवल मानव के लिए बात कर रहे हैं, तो मानव के लिए एकत्व केवल पांडित्य, कुशलता और निपुणता ही है। मानव के लिए एकत्व तो चेहरे में नहीं होगा, सबका एक जैसा चेहरा होगा नहीं, सब एक जैसा भोजन करेंगे नहीं, सबकी लंबाई चौड़ाई एक जैसे होगी नहीं, सबकी आवाज़ एक जैसे होगी नहीं, सब स्त्री स्त्री, सब पुरुष पुरुष नहीं होंगे, ये अंतर आएगा ही। तो इस स्थिति को क्या बोल रहे हैं कि मानव के लिए एकत्व की जो जगह है वो पांडित्य है और निपुणता है और कुशलता है। पांडित्य माने ज्ञान, अनुभव, अनुभव का प्रमाण, उसका नाम है पांडित्य। निपुणता माने कोई कौशल, मैं मोबाइल ठीक कर लेता हूँ, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मैं कपड़े सिल लेता हूँ, मैं मकान बना लेता हूँ, मैं कंप्यूटर कर लेता हूँ, ये है निपुणता। कुशलता का मैं मतलब मैं बहुत अच्छा व्यवहार कर लेता हूँ, इतने सारे लोग हैं इनको मैं सेवा कर लेता हूँ, इनको मैं बढ़िया रहने वहने के लिए जो व्यवस्था है वो बना पा रहा हूँ, ये कुशलता है। निपुणता केवल भौतिक वस्तुओं के साथ जो कौशल है उसका है। निपुणता में
और कुशलता में मानव भी उसमें शामिल हो जाता है। कुशलता व्यवहार प्रधान है, निपुणता कौशल प्रधान है, और पांडित्य जो है वो अनुभव प्रधान है। यहीं पर पढ़ते हैं, अब पीछे क्यों चलें, पीछे वाला हो गया ऐसा मान लेते हैं। यहाँ एक शब्द आया है आवेश। आवेश के नीचे लिखा है अतिक्रमण या आक्रमण से प्राप्त दबाव ही आवेश है। अतिक्रमण मतलब पर में दखल। कहाँ पर आया है? 154 पे लास्ट में सबसे। अच्छा, आवेश। अतिक्रमण या आक्रमण से प्राप्त दबाव ही आवेश। अतिक्रमण मतलब पर में प्रवेश। अतिक्रमण का मतलब अपनी सीमाओं को पार करके आपकी सीमा में घुस गया, उसका नाम है अतिक्रमण। मैं आपके घर से आपके घर में घुस गया, आपके घर में घुस गया माने ये अतिक्रमण हुआ। ये व्यवहारिकता में समझ आया। अगर ये जीवन के लेवल पे समझें तो जीवन के लेवल पे कुछ भी होगा व्यवहार के साथ ही होगा। इसी को बोलेंगे पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा। ये है आवेश के साथ अतिक्रमण। हाँ भैया, ये 154 पेज पर है और पहली अनुभूति, मानव को विचार के अभाव में किसी भी समविश्वात्मक क्रिया संभावना नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब विचार मानव में है, पहले विचार करता है, उसके बाद ही कोई सम करेगा या विषम करेगा। झगड़ा करूंगा उसके पहले भी कोई विचार होता है, और कोई अच्छा करूंगा उसके लिए भी कुछ विचार होता है। ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मानव विचार पूर्वक निर्णय करता है कि ये अच्छा काम है, ये मैं करूंगा। ये जो निर्णय है, जिसको हम वृत्ति में कह रहे हैं, जिसको हम मनन कह रहे हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा वो निर्णय करता है। निर्णय करने के बाद ही वो सारी चीज करता है, चाहे वो सम करे चाहे विषम करे। इसलिए विचार सबसे महत्वपूर्ण है। वो निर्णय के अर्थ में कह रहे हैं। ठीक है जी। भैया ये जो अपना लास्ट बिंदु है 154 में के जागृति के लिए ये सारे आतुर कातुर आकुल व्याकुल रहता ही है, तो ये पॉजिटिव सेंस में ही है कि पॉजिटिव है? मतलब पॉजिटिव उस रूप में कि वो ज़्यादा ही दिन भर पढ़ लेता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर, ये सब एक समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे भ्रमित से जागृति की ओर जाता है तो बड़ी पीड़ा रहती है ना कि मैंने बहुत गलती की है, अब सबको छोड़ो, अब सही करो। तो सही करने के चक्कर में भी कुछ गलती कर जाता है। और उसमें जो उद्गीन है उसमें अप्रत्याशित गति यानी ऑब्स्टिकल्स हो गया। नहीं, ज़्यादा तेजी से गति हुई, मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा ही जल्दी समझ गया जो उसको समझना नहीं था। यह भी होता है। उद्विग्न, इसको बाबा जी ने पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है, आतुर कातुर। जबकि आतुर कातुर जो है इसको परंपरा में नेगेटिव अर्थ में बोलते हैं। आतुर माने रोगी। जो आयुर्वेद में हॉस्पिटल का नाम, जहाँ पर लोग एडमिट रहते हैं, वार्ड जो होता है उसका नाम है आतुरालय। आतुर लोगों का निवास। आतुर माने रोगी जो परेशान है। कातुर का मतलब होता है डरा हुआ। यहाँ दूसरे सेंस में लिखा है। इसीलिए उसकी परिभाषा कर दी है। ठीक है भैया, आगे उधर बढ़ा दीजिए। श्याम सुंदर, हैदराबाद से, भाग्यनगर से कल ही आया हूँ मैं। अभी हमने देखा आतुर कातुर आकुल व्याकुल उद्विग्न आवेश। जो धर्म नीति एवं राजनीति सम्मत व्यवहार से है, इसका विधिवत आचरण होता है। आस्वादन एवं अनुभूति के लिए ही मानव द्वारा
विभिन्न सभी पक्षों का अनुसंधान, संधान, प्रयोग व व्यवसाय, अभ्यास तथा आविष्कार किया गया है। इसमें आस्वादन जो जिसमें नहीं हो या कम हो और उसे पाने की इच्छा हो, ऐसी स्थिति में उसकी उपलब्धि से प्राप्त प्रभावपूर्ण क्रिया की जिसमें तृप्ति या तृप्ति की प्रत्याशा अवश्य हो, उसे आस्वादन की संज्ञा दी गई है। कामना जन्य क्षुधा तथा तृषा, राग द्वेषात्मक आवेशजन्य काम और क्रोध, मन आश्रित चार विषय तथा लोभ या भ्रमित मानव की विशेषताएं। जागृत विचारों से पोषित व्यवहार एवं तीन ऐषणाएं, चिंतन से प्रस्तुत कला एवं साहित्य, बोधपूर्वक प्रस्तुत तात्विकता तथा समाधान जागृत मानव के द्वारा उद्घाटित हुआ है। बाबा जी ने आगे बताया अपना संसार के समस्त क्रियाकलाप व्यापक सत्ता की अनुभूति, विकसित के सानिध्य और अविकसित के आस्वादन के लिए है। सह अस्तित्व के में अनुभव ही सर्व मानव का इष्ट है। अनुभव के फलन में सह अस्तित्व में तद्रूपता, तादात्म्यता होना स्वाभाविक है। ऐसे तादात्म्य मानव तत्व संपन्न मानव ही देव मानव, दिव्य मानव की कोटि में होते हैं। ऐसे मानव के तत्सानिध्य एवं तदावलोकन होना जागृत मानव परंपरा में भावी है। इससे स्पष्ट हुआ कि चरम विकास और जागृति व अभिव्यक्ति प्रमाण सदा सदा मानव परंपरा में होना ही सौभाग्य है। भ्रमित मानव जागृति क्रम से जब जागृत होता है, तब जागृति इष्ट होने से के आधार पर जो ब्रह्मात्मक गुण स्वभाव रहा है, वह स्नेह स्नेह विलय हो जाता है। फलतः जागृति में तद्रूपता को जीवन प्रमाणित करता है, जो मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। भ्रमित अवस्था में अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन को मूल्य मानते रहते हैं। वह पूर्णतया जागृत होकर जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और उपयोगिता व कला यानी सुंदरता मूल्य को पहचानना बन जाता है। यही तादात्म्यता का प्रमाण है, तादात्म्यता का प्रमाण है। यही तत् सानिध्यता है। सह अस्तित्व नित्य सानिध्य है। जागृति की निरंतरता ही तदावलोकन है। जागृति में तादात्म्यता ही भ्रम का समापन है। भ्रम का समापन का तात्पर्य जागृति के उपरांत अपने आप भ्रम का पूर्णतया प्रभाव शून्य हो जाने से है। इष्ट के गुण, स्वभाव, धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है, जिसका हर जागृत मानव में से प्रमाणित होना स्वाभाविक है। यह तदावलोकन में पाई जाने वाली शीर्ष कोटि की उपलब्धि व अनुभूति है। व्यापकता में अनुभूति से प्राप्त अपलावन से यानी प्रभाव व प्रवाह बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन पर्यंत प्रभावशील है। इस अपलावन को बुद्धि के स्तर पर आनंद, चित्त के स्तर पर संतोष, वृत्ति के स्तर पर शांति तथा मन के स्तर पर सुख की संज्ञा दी गई है। यह अनुभूति की इकाई का चरमोत्कर्ष है। सह अस्तित्व में अनुभूति आत्मा करती है, तभी बुद्धि का प्रत्यावरण संभव होता है। मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का पर्यावर्तन चित्त में, चित्त का पर्यावर्तन बुद्धि में और बुद्धि का पर्यावर्तन आत्मा में एवं आत्मा का पर्यावर्तन व्यापक सत्ता में होता है। पर्यावर्तन ही जागृति का कारण है। मानव में जागृति ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक ही है, जिसे बौद्धिक पक्ष कहते हैं, जो मानवीयता तथा अति मानवीयता सहज है।
जागृत मानव में मध्यस्थ व्यवहार, विचार व अनुभव पाया जाता है। मध्यस्थ व्यवहार न्यायपूर्ण व्यवहार और मध्यस्थ विचार जो धर्मपूर्ण विचार को कहते हैं। मध्यस्थ अनुभव सहअस्तित्व रूपी परम सत्य को। न्यायपूर्ण व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार से तात्पर्य है मानवीयता के प्रति निर्विरोधपूर्ण व्यवहार, जिसको समझना व समझाना अखंड मानव समाज की दृष्टि से आवश्यक है। इसके लिए अध्ययन व शिक्षा आवश्यक है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा केवल व्यवसाय का ज्ञान कराया जाता है, यह मात्र भौतिक समृद्धि के लिए सहायक हुआ है। मानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण एवं पुष्टि मानव के साथ किए गए व्यवहार से ही सिद्ध हुई है, जिसके लिए अध्ययन तथा शिक्षा दीक्षा आवश्यक है। दीक्षा अनुभव मूलक विधि से सुनिश्चित व्यवहार पद्धति व आचरण पद्धति बोध की दीक्षा संज्ञा है, जो वर्त है, जिसकी विसृंखलता नहीं है अथवा जिसमें अवरोध नहीं है। ठीक है भैया, थोड़ा रुक जाते हैं। इसी दीक्षा अनुभव मूलक विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। दीक्षा अनुभव मूलक विधि से सुनिश्चित व्यवहार पद्धति व आचरण पद्धति की बोध की दीक्षा संज्ञा है। क्या आचरण करना है वो मुझे स्पष्ट हो गया तो मेरी दीक्षा हुई। कौन सा आचरण करना है, कौन सा व्यवहार करना है। व्यवहार और आचरण थोड़ा सा अलग है। व्यवहार में तो केवल मानव और मानव के बीच ही जो श्रम हो रहा है उसका नाम व्यवहार है, लेकिन आचरण में मैं जो मानसिक भी कर रहा हूं वो भी आचरण है। तो ये जो किस प्रकार का आचरण करना है ये मुझे स्पष्ट हो गया, इसका नाम है दीक्षा हुई। अभी दीक्षा थोड़ा अलग प्रकार से बोलते हैं। वास्तव में अब परंपरा में भी जो दीक्षा है वो ऐसे ही एक आचरण पद्धति होती है। उसमें कोई दीक्षा, कोई मंत्र देते हैं, उसके बाद बोलते हैं बेटा ये काम आज से नहीं करना और ये काम रोज करना। लोग उसको कहाँ पर ले आए? जो मंत्र दिया केवल उसी को बोलना है, बाकी चीजों को छोड़ दिया। इसीलिए दीक्षा भटक गया। कभी भी परंपरा में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो। बिल्कुल निश्चित एक पद्धति है, आचरण की निश्चित पद्धति है, उसको समझना और पालन करना, इसका नाम दीक्षा है। आगे जिसकी विशृंखलता नहीं है, माने जिसका पालन करना ही है, उसको तोड़ना ही नहीं है, उस चीज को दीक्षा कह रहे हैं। भैया पेज नंबर 156 पे जी पहला बिंदु जो है, जागृति पूर्वक ही मानव में प्रमाण सहित मूल्यों की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होता है। तो अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन, ये तीनों चीज क्या है? हाँ। अभिव्यक्ति जिसमें अनुभव भी व्यक्त हो रहा है उसका नाम है अभिव्यक्ति। संप्रेषणा का मतलब है जैसे हमने टेबल बनाया, नंबर 1 2 3 4 लिखा, इसको हम संप्रेषणा कह रहे हैं। तो इसका मतलब पूर्णता के अर्थ में प्रेषित होना है, लेकिन इसको बहुत स्ट्रक्चर तरीके से बोलना कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये जो चीज है ये मुख्य रूप से संप्रेषणा कहलाता है। ऑर्डर भी है, एक सीक्वेंस भी बताया जाता है और बहुत एक स्ट्रक्चर रूप में बोला जाता है। जैसे देखिए नंबर 1 2 3 हम लिख दिए इधर, ऐसा कुछ कुछ, ये सब जो है संप्रेषणा के रूप में आता है। कोई टेबल बनाता है, कोई चार्ट बनाता है, इसके भी 50 प्रकार हो सकते हैं। और प्रकाशन, पुस्तक लिख दिया, इसका नाम है प्रकाशन। इसके आधार पर कोई चर्चा हो गई, इसका नाम है प्रकाशन। इसके आधार पर कोई नाटक हो गया, कोई कविता पाठ हो गया, इसको भी बोलेंगे प्रकाशन।
तो प्रकाशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और उसमें डेप्थ थोड़ा कम है। संप्रेषणा उससे कम लोगों तक पहुंचता है, डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है। अनुभव और कम लोगों तक पहुंचेगा और उस पर ज़्यादा डेप्थ रहेगा। प्रकाशन एक जन सामान्यीकरण है, जैसे पुस्तक का प्रकाशन किया, माने पुस्तक तो मध्यस्थ दर्शन नहीं है ना, नाम है मध्यस्थ दर्शन पुस्तक का, लेकिन दर्शन नहीं है। दर्शन तो फाइनली इसका धारक वाहक एक जागृत जीवन है। तो जागृत जीवन के द्वारा मध्यस्थ दर्शन की अभिव्यक्ति हो सकती है, पुस्तक के द्वारा उसी का प्रकाशन हो रहा है। ये अंतर है जी। हाँ, हेलो। सह अस्तित्व में अनुभूति आत्मा करती है, तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन संभव होता है। एक्चुअली पहले बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा तभी आत्मा का सह अस्तित्व में अनुभूति होगी ना भैया जी। तो इधर ऐसा लिखा है कि सह अस्तित्व में अनुभूति आत्मा करती है तभी, मतलब आत्मा का अनुभूति होगा इसके बाद बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा, ऐसा? जी हाँ। एक और इसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति साथ साथ प्रभावशील होती है। एक सेंटेंस यहाँ ये भी मिलेगा। तीन चीज साथ साथ में तो समझ में आती है भैया। तीनों चीज, तीन बता रहा हूँ ना, तीनों हाँ। चीज आपको मिलेगा। तीन प्रकार के सेंटेंस लिखे गए। अच्छा, ये जो इसके पहले आप देखेंगे अध्याय 17 में 36 नंबर का जो सूत्र है, इसमें लिखा है कि साथ साथ प्रभावशील होती। ये है पेज 145, लास्ट, सेकंड लास्ट। अवधारणा के अनंतर आत्मा की ओर बुद्धि का प्रत्यावर्तन होते ही आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति एक साथ प्रभावशील होती है। एक ये स्टेटमेंट है। एक है बुद्धि में आत्मबोध होता है तभी जो है उसी क्षण आत्मा में व्यापक नई अनुभूति हो जाती है। और ये तीसरा है, ये तीनों रूप में ये बोलने की जो कोशिश है कि ये उसी क्षण हो रहे हैं। जिस क्षण आत्मा का प्रत्यावर्तन होता है उसी क्षण ये हो जाता है। इन तीनों में मैंने एक और नया प्रश्न मैंने अपनी ओर से बना के पूछा। जब ये मैंने अलग अलग सेंटेंस देखा, मुझे अवसर था, तो मैंने पूछा कि क्या कभी ऐसा होता है कि आत्मा का की ओर बुद्धि का प्रत्यावर्तन हुआ, बुद्धि ने आत्मा को देखा और वो आत्मा को अनुभव नहीं है। बुद्धि ने ऐसी आत्मा को देखा जिसको अनुभव नहीं है, ऐसा कभी होता है? तो बाबा जी ने एक और लाइन बोला कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। बुद्धि जब भी आत्मा को देखेगी, अनुभव संपन्न आत्मा को ही देखेगी। इसीलिए ये जो सेंटेंस है साथ साथ, या ये इस रूप में बोला जाए, ये अशिक्षण है। मतलब बुद्धि कभी भी अनुभव रहित आत्मा को देख ही नहीं पाएगी। इसको ये भी बोला जा सकता है कि पहले हुआ, ये भी बोला जा सकता है कि बिल्कुल बुद्धि मोड़ना चाहिए और आत्मा को अनुभव हो गया। तो ये वो बात है। ये तभी भी साथ साथ के अर्थ में ही है, क्योंकि जैसे मैं पहुंचा और तभी साधन भैया भी पहुंचे। भाई हमारे, हम कितना भी करें, हमारे में समय जो है कुछ होगा, और वो है वहाँ समय, मतलब बहुत ही तीव्र क्रिया हो रही है ना। यदि आत्मा, ये एक परमाणु के अंदर जो अंश घूम रहे हैं, वहाँ कितनी तेज गति है आप सोचो। तो वहाँ समय तो बहुत ही छोटी इकाई है, लेकिन ये कंफर्म है कि आत्मा कभी भी अनुभव रहित बुद्धि कभी भी अनुभव रहित आत्मा को नहीं देखेगी। एक छोटी सी चीज की और चर्चा कर लेते हैं जो बार बार आता है, तदावलोकन, तत्सानिध्यता, तादात्मता और तद्रूपता।
इन शब्द में देखिए एक शब्द है तत्। ये जो तदावलोकन है वो तत् अवलोकन है, वो जुड़ के दोनों जो संधि का जो तरीका है उससे तदावलोकन हो गया। वो है तत् अवलोकन, तत् सानिध्यता, तत् तादात्म्यता, तत् इसमें भी वही है तत् रूपता तो तद्रूपता। तत् एक शब्द है, तत् का मतलब होता है वह भी संस्कृत में 3 होता है। एक स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है वह, अपन हिंदी में वह माने तीनों आ गया है ना। अंग्रेजी में 2 है, ही और शी, अंग्रेजी में 2 है और इसमें 3 है संस्कृत में। स है, सह, सा है स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसकलिंग के लिए तत्। स्टाइल है लिखने का है। अब इसमें तत् माने देखिए परंपरा का जो परिभाषा है, तत् का मतलब है वह का मतलब है ईश्वर। परंपरा में वह जो शब्द है ईश्वर के लिए लिखा गया। बाबा जी ने वह शब्द किसको बोला? बाबा जी ने वह शब्द जागृति के लिए बोला। यहां पर ईश्वर के लिए बाबा जी ने वह शब्द का प्रयोग नहीं किया, व्यापक के लिए यह शब्द का प्रयोग किया। यह परंपरा में वह शब्द है, दूर में है करके, जबकि एकदम पास में है, डूबा भीगा घिरा है, इसलिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है यहां पर यह शब्द प्रयोग किया है। यहां पर जागृति के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है। तो तदावलोकन माने जागृति का अवलोकन करना। तत् सानिध्यता मतलब जागृति के पास आ जाना। तादात्म्यता मतलब है जागृति के अनुसार बाकी चीजें हो जाना, माने बाकी चीजें माने विचार व्यवहार जागृति के अनुसार हो जाना। और तद्रूपता माने कंप्लीट जागृति के अनुसार 100% हो जाना, जागृत हो जाना। इसी को तद्रूपता के लिए दूसरा शब्द भी है तदाकार। इसमें तद और रूप है, उसमें तद और आकार है। रूप और आकार एक ही है। इसमें आखिरी में आकार शब्द आया है, इसमें रूप आया है। तो तद्रूप और तदाकार एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। तो अवलोकन माने देखना। देखिए ये इसको शब्द वही है, चित्त ने बुद्धि को देखा माने चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ, उसके लिए नाम दिया साक्षात्कार। अवलोकन भी ठीक है उसमें, है ना, एक नाम दे दिया, वो नाम अब चल रहा है। तो तदावलोकन माने जागृति का अवलोकन। तत् सानिध्यता माने जागृति के सानिध्य में आना। तादात्म्यता माने जागृति के साथ एक रूप हो जाना, मतलब जागृति के अनुसार हो जाना और करीब आ गया। और तद्रूपता माने पूरी तरह करीब आ गया, वह जागृत हो गया। तो यदि उसके अर्थ में जाएंगे तो क्रमशः जागृति के करीब होते होते अंत में तद्रूप माने स्वयं जागृत हो गया। यदि उस अर्थ में जाएंगे तो तदावलोकन माने जागृति के पास है, लेकिन तत्सानिध्य माने जागृति के और पास आ गया। तादात्म्यता माने जागृति के और करीब आ गया। तद्रूप माने जागृत हो गया। ये 4 स्टेज में बताने की कोशिश है। अब जागृति क्या चीज है? जागृति और जागृत अलग अलग हैं कि एक ही चीज है? नहीं, कोई आदमी ही जागृत होगा या आदमी के बिना कोई जागृति नाम की चीज होगी? जैसे न्याय कहाँ मिलेगा? किसी आदमी में मिलेगा, किसी मनुष्य में मिलेगा। आदमी माने औरत में भी मिल सकता है, तो किसी मनुष्य में मिलेगा
या मनुष्य के बिना मिलेगा वो? ऐसे करके आप पकड़ लोगे। मनुष्य से अविभाज्य है, ये पक्की बात है ना। न्याय जो है वो मनुष्य से अविभाज्य है। धर्म जो है मनुष्य से अविभाज्य, वो मनुष्य का स्वत्व है। वो सत्य जो है, जो भी अस्तित्व जैसा है, लेकिन वो उस व्यक्ति में स्थापित है। तो ये व्यक्ति से अविभाज्य है। तो जब अपन जागृति की बात कर रहे हैं तो अंततः कोई जागृत मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो तत्व माने जागृति, जागृति माने कोई जागृत व्यक्ति या जागृत व्यक्ति का समूह होगा तो क्या बोलेंगे? जागृत परंपरा। माने वो भी व्यक्ति ही है। अब जब कोई व्यक्ति जागृति को देख रहा है, माने किसी जागृत व्यक्ति को देख रहा है, तो जागृत व्यक्ति को देख रहा है तो किसके? आंख को देख रहा है, नाक को देख रहा है, कान को देख रहा है, किसको देख रहा है? उसके आचरण को देख रहा है, उसके विचार को देख रहा है, उसके व्यवहार को देख रहा है, उसके व्यवसाय को देख रहा है। व्यवसाय में कौन से नियमों का पालन कर रहा है वो देख रहा है, व्यवहार में कौन से नियमों का पालन कर रहा है वो देख रहा है। और क्या देखेगा भाई? जागृति को देखने का मतलब हाथ पैर को तो देखना होगा नहीं। तो ये हुआ तदावलोकन में जागृति को वो देख रहा है। तत्सानिध्यता में वो और करीब से चीजों को देखने लगा, उन्हीं चीजों की गहराई में और पहुंच गया। तादात्म्यता में अब उससे वो पूरी तरह सहमत हो गया, उस व्यवहार से, उस विचार से, उस कार्य से, उस नियम से वो खुद सहमत है पूरी तरह, देखने वाला। और अंतिम स्थिति में वो खुद कर भी रहा है। सहमत तो पहले ही हो गया, अब वो कर रहा है, वो स्वयं प्रमाण हो गया। ये 4 स्थिति बनी। तो भैया ये सद्भाग्य तो सिर्फ आपके हिस्से ही आया है। किसी जागृत व्यक्ति का तदावलोकन करना, तत्सानिध्यता में होना या तादात में होना, ये तो सिर्फ आपके हिस्से आया, हम सभी में से ना। देखिए, किसी के शरीर को देख लेना माने जागृत व्यक्ति के शरीर को देख लेना माने जागृत नहीं। मैं उनके शरीर के बाजू में रहा, जीवन के बाजू में आप भी उतना ही है ना। अब इन सबको द्वारा उसी को देख रहे हैं ना। देखो, एक लाइन और दूसरे लाइन में क्या अंतर है जब हम उसको पहचानने की बात कर रहे हैं। अध्याय 11 में क्या लिखा है और अध्याय 18 में क्या लिखा है, जब हम तुलना कर रहे हैं, हम किस चीज को देख रहे हैं? अभी देखे ना, प्राप्त योग के बारे में अध्याय 11 खुल गया, तो हम क्या चीज को देख रहे हैं? हम उनके विचारों को देख रहे हैं, हम उनके व्यवहारों को देख रहे हैं। और क्या देखेंगे? तो ये एक्चुअली उसको देख पाना ही तत्सानिध्यता है। मैं उनके बाजू में बैठा रहा, उनके हाथ पैर दबाता रहा, मतलब उनके विचारों को देखा कोई जरूरी नहीं है। विचारों को देखना एक अलग प्रकार की चीज है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैंने नहीं देखा तो जागृति को देखना माने, जागृति मुझ में नहीं है तो किस में देखूंगा भाई? किसी मानव परंपरा में, किसी मानव में देखेंगे, और कहां जाएगा? तो इसके बाद तादात्म्यता मतलब है वो स्टेज है देखने वाले की कि वो उन सब व्यवहार, विचार, व्यवसाय, नियम से पूरी तरह सहमत है। उसमें उसको कोई शंका नहीं है, करने के लिए तैयार है। और उसके बाद का जो स्टेज है जिसमें वो स्वयं कर रहा है, स्वयं वो ऐसा हो गया है, उसी को तदाकार या तद्रूप कह रहे हैं। भैया इसे क्रिया के संदर्भ में भी एक बार आप समझा सकते हैं कि कौन से स्तर पे तदावलोकन हो रहा है और कौन से स्तर पे तद्रूपता हो रही है? देखिए, अब जैसे आत्मा व्यापक में तदाकार हो गया, एक शब्द आता है, माने आत्मा व्यापक वस्तु बन गया, इकाई व्यापक बन गया। शब्द से तो यही लगता ना कि तदाकार हो गया, माने आत्मा माने इकाई का एक अंश, परमाणु का एक अंश, वो व्यापक बन गया क्या?
इस भाषा में ये यदि लग रहा है तो उसको सुधार करना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है, आत्मा व्यापक नहीं बना। व्यापक जैसा हर जगह पारगामी है, हर जगह पहुंचा वैसा हुआ है, वैसे ही उस अनुभूति क्षमता के कारण हर जगह में क्या हो रहा है यहीं बैठ के हम समझ सकते हैं। ये स्थिति आ गई। इसी को अंतर्यामी बोला। अंतर में घुसा। याम, देखिए अंतर्यामी शब्द गलत है, मतलब गलत किस अर्थ में बोल रहा हूं। यामी माने होता है गति, जाना, गमन करना। जो लोग संस्कृत समझते हैं वो बढ़िया जानते हैं। यामी माने जाना। तो व्यापक अंतर्यामी है। व्यापक एक तरफ बोल रहे गति नहीं करता है, दूसरी तरफ बोल रहे अंतर्यामी है, गति कर रहा है। तो बाबा जी ने यामी शब्द को, अंतर्यामी शब्द को स्थिति में प्रयोग किया है, उसको बोला है गति। भाषा है, परंपरागत जो शब्द है वो गति का द्योतक है, लेकिन बाबा जी ने उसको स्थिति में प्रयोग किया। अंतर्यामी माने सांदर में बैठा हुआ है, उसके लिए भीगा शब्द बाबा जी ने दिया। परंपरा में भीगा शब्द इस जगह प्रयोग नहीं हुआ है। तो आत्मा व्यापक में तदाकार हो गया या तद्रूप हो गया। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कि आत्मा जो है प्रत्यावर्तित हुई, और प्रत्यावर्तित होने के कारण व्यापक जैसा हर जगह पहुंचा हुआ है, वैसा जीवन कहीं भी बैठकर सब जगह में क्या है उसको ज्ञान पूर्वक समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। ये है तदाकार होना या तद्रूप होना। अब सबसे नीचे में यदि हम जाके तदाकार को यदि हम जीवन में पहचानने जाएं, तदावलोकन, तो कम से कम मनन है ये, कम से कम। जागृति क्या है हम चर्चा करें नहीं भाई, ये चोरी करना जागृति नहीं है ना, उत्पादन करना जागृति है, सेवा करना जागृति। तो जागृति के जो अवलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन विचार और व्यवहार को जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे छोटी स्तर है जिसमें निर्णय पूरे हो रहे हैं। वो निश्चित रूप से मनन का जगह है। तो वृत्ति और चित्त के बीच में एक रूपता हो गई, वो जगह निर्णय हो गए। तत्सानिध्यता माने जागृति का जो और अगला स्तर है, जिसको अपन अर्ध जागृत कहेंगे, तो उस अर्ध जागृत की स्थिति है। हो सकता है पहली स्थिति को तत्सानिध्यता कह रहे हैं और हायर स्टेज को तादात्म्यता कह रहे हैं। उसी चीज को पहले तो स्वीकार ही लिया है कि यही जागृति। अब उसमें अपनी स्वीकृति बनाना है। अपनी स्वीकृति बनाना है तो वो साक्षात्कार प्रक्रिया है। साक्षात्कार प्रक्रिया में माने अवधारणा बन रही है, तो अवधारणा का एक प्रारंभिक स्टेज है, एक हायर स्टेज, और उसके बाद जो आखिरी वाला जो तदाकार और तद्रूप है वो बुद्धि का आत्मबोध और आत्मा का प्रत्यावर्तन, ये एक साथ है। तो किसी जागृत को देखोगे तो भी यही होगा यदि होना है तो। किसी पुस्तक को पढ़ोगे, यहीं पर बैठकर डिस्कशन करोगे तो भी यही होगा। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में यही होगा। होना यही जगह है, क्योंकि हमको यदि जागृत होना है तो हमारे जीवन में ही कहीं कहीं होगा। कहीं होगा मतलब है कम से कम वृत्ति में निर्णय होगा, उससे नीचे कोई जगह नहीं है निर्णय की। और वृत्ति में हो गया तभी वो ऊपर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो ये प्रक्रिया से हम ऐसे ऊपर जाएंगे। भैया आपने अभी अंतर्यामी की डेफिनेशन बोली कि व्यापक जैसा फैला हुआ है वैसा आत्मा उसका अनुभव कर सकता है, जहाँ तक फैला है, जिस तरीके से फैला है। तो इसको आपने बताया कि स्वयं के अंदर ही वो इस चीज़ का अनुभव कर सकता है। आत्मा स्वयं उस रूप होकर उसका अनुभव कर सकता है। तो ये अनुभव मतलब व्यापकता तो अनंत ब्रह्मांड तक फैला है, तो वो अनंत ब्रह्मांड तक बिना गए वो समझ जाता है, अनुभव करता है कि हाँ ऐसे ही। 1 करोड़ किलोमीटर गया नहीं, यहीं बैठ के समझ गया कि 1 करोड़ किलोमीटर तक ऐसे ही। देखिए ये नई चीज बोल रहे हैं। ये जो बार बार जो परंपरा में भ्रम हुआ ना, आत्मा ब्रह्म में विलय हो गया, ये जो शब्द है, इसी के लिए प्रत्यावर्तन क्रिया और तदाकार को बोल रहे हैं।
आत्मा ब्रह्म में प्रत्यावर्तित जब हुई, व्यापक में जब प्रत्यावर्तित हुई, तो आत्मा व्यापक नहीं बना, आत्मा इकाई व्यापक में नहीं बदली, लेकिन व्यापकत्व को उसने अनुभव कर लिया। अनुभव कर लिया मतलब पारगामिता को वो समझ गया। ये चीज हुई। ये जो चीज है परंपरा में स्पष्ट नहीं हुआ, उसी के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है उन्होंने वो यही किया कि विलय हो गया। विलय न बोलकर तदाकार कह रहे हैं, तद्रूप कह रहे हैं, प्रत्यावर्तित कह रहे हैं। ये भाषा ये 2-3 शब्दों के द्वारा दिया। होता ही, अल्प जागृत भी होती है, अजागृत भी होती है, बिल्कुल होती है। परंपरा होती है मतलब उसकी निरंतरता नहीं होती है। अर्ध जागृत या अल्प जागृत जो है या अजागृत जो है, अपनी अजागृति को मिटाने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करता है। अजागृत देखा जाए तो जीवावस्था में है, ज्ञानावस्था में उसी को अल्प जागृत बोल रहे हैं। और वही पहले हम नियम बनाते थे कि आदमी आदमी को मारेगा, आदमी आदमी को काटेगा। अब यहाँ पर आ गया है कोई आदमी बोल नहीं सकता कि मैं किसी को मारूंगा, ये अपराध है। पहले देखो ना, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा, आप रामायण महाभारत उठा के देखो, प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं तेरा गला काट दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देखो ना, लिखा हुआ है ना। आज इसको बोल नहीं सकते। यदि मैं यहाँ पर बोलूंगा तो थोड़ी देर के आप बात देखेंगे मैं हापुड़ थाने में बंद। ये अपराध है बोलना। मतलब ये बोलना अपराध है कि जो है गोरे लोगों में कम बुद्धि है या काले लोगों में कम बुद्धि, ये भी नहीं बोल सकते। स्त्री समझ नहीं सकती या पुरुष समझ नहीं सकता या छोटा बच्चा, ये बोल नहीं सकते आप। ये अब अपराध जैसा माना जाने लगा। अभी उसको मतलब क्या बोलते हैं कि पनिशमेंट वाला क्राइम नहीं माना जा रहा है ना, लेकिन ये गलत है, उस जगह तो आ गए हम। हो सकता है कुछ दिनों के बाद पिटाई हो, बोला क्यों चल रहे हैं। जैसे राजा को बोलने पर पिटाई होती थी ना, राजा चोर है बोलने से पहले पिटाई होती थी, उस टाइप का ना हो जाए आगे जाके। तो हम पहले से बहुत आगे बढ़े ना। अभी बोल नहीं सकते कि मैं आदमी का खून पीऊंगा, मैं आदमी का मांस खाऊंगा, मैं शेर का मांस खाऊंगा, बोल नहीं सकते आप। तो हम कहां तक पहुंचे देखिए ना। हम वहां तक पहुंच गए कि अब बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पोस्टर नहीं बना सकते, और हमको ये सोचने के लिए बार बार दबाव डाला जा रहा है कि हर मानव एक जैसा है, हर मानव एक जैसा है, स्त्री पुरुष में समानता है। बार बार वो ब्रेन वॉशिंग बोलिए या दबाव बोलिए किया जा रहा है। हम भी उसको दूसरे स्टाइल से कर रहे हैं, हर मानव में जीवन समान है। हम भी वही चीज सोचवा रहे हैं ना। रिजल्ट वही है, सॉफ्टवेयर दोनों के अलग अलग है। घटना तो वही होगी, वही बोल रहे। तो थोड़ा और आगे बढ़े भैया, आगे दीदी को दे दीजिए उधर। मैं पढ़ता हूँ। मानव के आहार विहार व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी से ही उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। व्यक्तित्व स्वयं में निहित प्रतिभा प्रसारण के क्रम में सहायक आहार विहार व्यवहार की व्यक्तित्व संज्ञा है। व्यवहार का इष्ट अनिष्ट, उत्थान पतन, विकास ह्रास, उचित अनुचित, लाभ हानि, न्याय अन्याय, पुण्य पाप, विधि निषेध, कर्तव्य अकर्तव्य, समाधान समस्या, आवश्यक अनावश्यक, भेद प्रभेद से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चैतन्य पक्ष की प्रतिभा का ही मूल्यांकन है, क्योंकि चैतन्य इकाई द्वारा ही जड़ पक्ष का चालान, संचालन, प्रतिचालन, परिपालन, परिपोषण, मूल्यांकन,
परिवर्धन व परिवर्तन की क्रिया का संपादन हुआ है, जो उसी की इच्छा व विचार का पूर्व रूप है। इष्ट प्रयोजनशील व सार्थक, इच्छा के अनुकूल, मानवीयतापूर्ण व अति मानवीयता सहज उपलब्धि, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज ज्ञान, विवेक, विज्ञान है। अनिष्ट प्रयोजनशील व सार्थक, इच्छा के प्रतिकूल उपलब्धि, उत्थान, मानवीयता की ओर गति, पतन, अमानवीयता की ओर गति, ह्रास, अधिक मूल्यन से न्यून मूल्यन की ओर परिणाम, विकास, न्यून मूल्य से अधिक मूल्य की ओर परिणाम, शोषण, भ्रमवश किया गया कार्य व्यवहार, पोषण, मानवीयता, अति मानवीयता, सहज परंपरा। अनुचित समय, परिस्थिति तथा घटनाओं के संदर्भ में मानवीयता या अति मानवीयता का शोषण, विरोध। उचित समय, परिस्थिति तथा घटनाओं के अनुसार मानवीयता या अति मानवीयता का पोषण। लाभ, कम वस्तु व सेवा के बदले में अधिक वस्तु व सेवा का पाना। हानि, अधिक वस्तु व सेवा के बदले में कम वस्तु व सेवा का पाना। न्याय, मानवीयता के पोषण के लिए संपादित क्रियाकलाप व व्यवहार, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति ही न्याय है। अन्याय, मानवीयता के विपरीत शोषण के लिए किया गया क्रियाकलाप व व्यवहार तथा अमानवीयता वश क्रियाकलाप व व्यवहार ही अन्याय है। पुण्य, मानवीयता तथा अति मानवीयता पूर्ण व्यवहार। पाप, अमानवीयतावादी व्यवहार। विधि, सामाजिकता, मानवीयता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की संरक्षण पोषणवादी नीति, कार्य व्यवहार। निषेध, सामाजिकता की शोषणवादी नीति, अमानवीय कार्य व्यवहार, जीव चेतनावश किया गया समस्त कार्य विचार, समस्त व्यवहार विचार। कर्तव्य, प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा पूर्वक व्यवहार, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। अकर्तव्य, प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा का निर्वाह न करने के स्थान पर अमानवीयतावादी आचरण अकर्तव्य है। समाधान, प्रत्येक क्रिया के लिए परिशिष्ट एवं परिमार्जित पद्धति के अनुसरण में स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं वस्तु स्थिति का ज्ञान तथा सही है, क्योंकि कैसे का उत्तर समाधान। समस्या, पशु मानव राक्षस मानव का कार्य व्यवहार, समाधान के विपरीत में समस्या। आवश्यक, मानवीयता तथा अति मानवीयता की ओर प्रगति। अनावश्यक, अमानवीयता की ओर गति। चालन, त्वरणन, संचालन, संगठित रूप से पूर्णता के अर्थ में चालन, विधिवत चालन। प्रति संचालन, संतुलित रूप में
त्वरणन प्रतिपालन जीवन में व्यक्ति क्रम का निवारण न्याय धर्म सत्य प्रतीत होने के अर्थ में पालन परिपालन परंपरा के अर्थ में पालन परिपोषण जीवन क्रम को जागृति सहज निरंतरता प्रदान करना परिवर्धन जीवन के क्रियाकलाप में जागृति के लिए सहयोग चित्त परिवर्तन मनाकार में उन्नतोचित्त स्फूर्त होना खनिज वनस्पति एवं जीव का उपयोग एवं सदुपयोग प्राकृतिक एवं वैकृतिक भेद से मानव करता है। वैकृतिक उपयोगिता के अर्थ में मनाकार को साकार करना संवेदन संवहन संरक्षण संबोधन संवर्तन तथा प्रत्यावर्तन क्रिया चैतन्य पक्ष की विशिष्टता जो जड़ में नहीं पाई जाती। संवेदना पांचों ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का ज्ञान अथवा विकास के प्रति प्रवृत्ति। संवहन पूर्णता के अर्थ में जिज्ञासाओं का वहन अथवा पूर्णता के अर्थ में वहनशीलता। संरक्षण विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना। संबोधन यथार्थ बोधन। संवर्तन परिमार्जन एवं परिपूर्णता के लिए प्राप्त संकेत के अनुसरण क्रिया की संवर्तन संज्ञा है। प्रत्यावर्तन जागृति सहज गतिशीलता। मानव जागृति क्रम एवं जागृति के अनुसार पशु मानव राक्षस मानव मानव देव मानव दिव्य मानव के रूप में दृष्टिगत होता है। मानव देव मानव दिव्य मानव रूप में जागृत परंपरा है। मानव जागृति में चैतन्य पक्ष का संस्कार और शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में संस्कृति एवं सभ्यता में ही गण्य है। यह मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। संस्कृति पूर्णता के अर्थ में कार्य व्यवहार क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के अर्थ में किया गया कृतियाँ। अखंड समाज के अर्थ में कृतियाँ जागृत व्यक्ति या व्यक्तियों की अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अभिव्यक्ति संप्रेषणा त्रिकासन। सभ्यता सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना। यही सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अभिव्यक्ति है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार की सभ्यता संज्ञा है। जी भैया रुक जाते हैं जी। जो भी इस पर अब चर्चा होना है, पूरे जो शब्द हैं जो हमारे बातचीत में आते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शोषण क्या है, पोषण क्या है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आवश्यक क्या है, मानवीयता, अनावश्यक क्या है, अमानवीयता। तो इस ढंग से परिभाषाएं लिखी हुई है। लाभ और हानि, न्याय अन्याय, ऐसे सब चीजों से भरा पड़ा है। त्वरण, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन बोलते हैं। हाँ, बाबा जी तो नहीं बोल रहे हैं विरोधी। पालन परिपालन, परंपरा के अर्थ में उसी को परिपालन बोले।
सबको नमस्कार। इस शिविर के स्टार्टिंग के दिन भी रहना हुआ और 3 दिन से अब यहाँ हैं। जाते हुए एक विछोह जैसा तो महसूस होता है, परंतु उपलब्धि ये है कि 3 दिन यहाँ रहकर ऐसा लग रहा है कि हम फिर से चार्ज हो गए। ये उपलब्धि है। और नहीं तो घर परिवार में, वहाँ के कार्य के संस्थानों में कुछ ना कुछ उलझन हो ही जाती हैं और दर्शन की तरफ सोचने का या पठन पाठन का थोड़ा बहुत कहीं विराम आ ही जाता है। तो यहाँ आकर यही लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना समझने में है और कितना जीने में है, ये जानने के अवसर बराबर मिलते हैं और आप सबको भी मिलते हैं और उसका सदुपयोग सब करेंगे। और इतना ही कहते हुए आप सबसे अब विदा की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। प्रणाम जी। समझ सभी भाइयों बहनों और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ पर 31 तारीख को शाम को आया था। तो 31 तारीख को जो शाम का सेशन जब चल रहा था तो वो देखा, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे वो उस क्वालिटी के थे जो हमारे टाइम पे तो बहुत शिविर अटेंड करने के बाद में वे हुआ करते थे। जैसे जीवन की प्रक्रिया थी, जीवन में मध्यस्थ क्रिया, ये क्रिया, ये तो अभी भी पुराने लोगों को बहुत को स्पष्ट ना होंगे। और जो जितनी स्पष्टता आप लोगों के साथ है, ये एक सराहनीय मुद्दा है बहुत। जैसे ये बहन जी अभी लगभग 2-3 शिविर करे और ये मध्यस्थ क्रिया की बात करती है, तो ये अपने आप में बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और ऐसे ऐसे जवान बेटियों को और बेटों को देख देख कर तो अपार खुशी हो रही कि ये छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट रहे, ऐसे देख कर जो है ना बहुत बढ़िया लग रहा। और हम तो उम्मीद करेंगे बार बार आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। मदद तो हमारे से अब कुछ हो नहीं रही इसमें, लेकिन कुछ न कुछ सीख कर तो जाते ही है थोड़ा बहुत, है ना। तो बहुत बढ़िया आपके साथ 3 दिन कटे, बड़े मद परिचय के लिए कुछ है नहीं। 10वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, 14वीं पढ़ी, 16वीं पढ़ी, PhD पढ़ी, ये सारी पढ़ाई करने के का जब मकसद देखा जाए तो ये दिखाई दे वो सारा काम नौकरी के लिए हो रहा था। जब नौकरी कर ली तो नौकरी में ये था कि पैसे कहाँ से ज़्यादा आवे उसको ढूंढते रहे। तो नौकरी में प्रमोशन होते हुए वे तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। और मैं रिटायरमेंट तक प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोस्ट से रिटायर हुआ। तो वो तो डिपार्टमेंट का काम तो बढ़िया रहा। उसके बाद में सोम जी पकड़ में आ गए मेरी। इनका 1-2 शिविर में 97 में बिजनौर में किया था। शिविर करते करते हर बार शिविर में आता ही है व्यापक का। उस टाइम तो व्यापक का ज्ञान आपको भी कम था, अब तो बहुत गहराई से है। तो इन्होंने व्यापक का थोड़ी सी परिभाषा रखी, 5-7 लाइन में बोला, तो वो लगा कि हाँ यार, भगवान का नाम तो हम आध्यात्मिक आदमी तो ही चल लेते हो या ना लेते हो भगवान का नाम, पर वैसे तो धार्मिक प्रवृत्ति के ही हिंदुस्तान का हर एक आदमी। तो उसके बाद में इनका शिविर एक मसूरी हुआ। मसूरी में फिर व्यापक आया, व्यापक के पर थोड़ी सी जान पहचान हुई, तो फिर ज़्यादा डिटेल में बातचीत होने लगी। जैसे ही वहाँ वो सारी इंट्रोडक्शन होने के बाद में शाम को 5 बजे मसूरी का एक छोटा सा ग्राउंड था, उसमें 10-20 आदमी खड़े हो गए। तो सब इनसे बात करने लगे कि कैसा रहा, और ये हमारी पकड़ में आया, इस तरह की जनरल बात हो लगी। तो बातों बातों में ये कह लगे, उस टाइम ये मुझे अंकल जी कहा करते, अब मैं इनको गुरु जी कहता हूँ। क्यों, इनके जो मामा जी है मेरे खास आदमी हैं, तो ये मुझे भी अंकल जी कहा करते थे। ये कह लगे, अंकल जी एक काम करो आप। मैं कहा क्या जी? उन्होंने कहा आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है।
तो जितने भी संडे उस 2006 के बाद में 2010 तक जितने भी संडे और हॉलीडे आए उसमें मैं 1-2 घंटे दर्शन के मध्यस्थ दर्शन के पहले पेज को रोज पढ़ूंगा। उससे आगे जाया नहीं जाता, वो समझ में आवे नहीं था। वो पहला पेज समझ में नहीं आया कभी, और जब समझ में नहीं आया तो बार बार पढ़ना ही है। पर फिर भी थोड़ी सी आगे को स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ते बढ़ते बाद में ध्यान आया कि इन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया, और मैं अब इनका आपके प्रति बहुत मेरा कृतज्ञता का भाव है, और आपको मैं गुरुजी की तरह स्वीकार करता हूँ। आप पहले मेरे गुरुजी हैं, और बाकी ज़िंदगी में तो बहुत सारे दूसरे लोग मिले, लेकिन आपको ही एक मेरी स्वीकार्यता बनी है आपके प्रति। तो इस तरह से घर में जो है 2010 में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में कुछ अध्ययन और बढ़ गया, कुछ लिखने पढ़ने का अभ्यास हो गया कि भाई ये जो कुछ पढ़े इसके बारे में सोचे, अपनी तरफ से लिखे। तो लिखने का काम, पढ़ने का काम सुचारू रूप से चल रहा। अब कुछ काम नहीं। इसका ये बड़ा लाभ हुआ कि ये, और ज़िंदगी में भी एक आध बार भी ऐसा नहीं लगा कभी, 12 साल हो गए रिटायर हुए, कि भाई कभी डिप्रेशन आ जा। 77 के आसपास मेरी एज है। तो इस तरह की पूरा लाइफ कटती हुई जा रही, जिसमें बगैर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 4 महीने में एक बार छत से नीचे निकलता हूँ। खाली एक बीपी की दवाई लेता हूँ मैं, वह दुकान से दवाई लाने के लिए महीना 2 महीने में एक बार लिया हूँ। उसके बाद में मैं छत से अपनी निकलता नहीं। वहीं एक पार्क सा बना रखा हमने, उसी पे घूम लेते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी चल रही है। अभी हम दोनों लगभग हाँ 7 है। 7 के ऊपर मेरा, मैं इसी को अपने अध्ययन में लेकर चलता हूँ। 7 और पृथक, ये 4 शब्द मेरे बहुत प्यारे। पूरा जो भी मैं दर्शन का अध्ययन या ध्यान करता हूँ, इन 4 शब्दों से शुरू करता हूँ। सहअस्तित्व से निकल के और सार्वभौम तक इन्हीं 4 शब्दों से निकलता हूँ। इसमें सारी विज्ञान की प्रोसेस भी और विवेक वाला पोर्शन भी इसी से आता है। रोजाना थोड़ा काम है। तो आप लोगों का बहुत बहुत भंवर सिंह जी का विशेष परिचय ये है कि इन्होंने भारत को गेहूं की, और कोई और भी मेरे ध्यान में नहीं है तो कुछ है। मेरा काम इंटर जो कल आप बात कर रहे थे, इंटर वैराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक, ये इस पे मेरा ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का काम था। वो जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्रोमोजोम हो, क्रोमोजोम को देखना और उसकी क्रॉसिंग ओवर कर कैसे कैसे अपने ट्रेट्स अलग अलग करके वेरिएट करते हैं, उसके ऊपर सारा काम था। तो उस संदर्भ में 14-15 मेरी वैरायटी आई, जो अपने आप में 4-5 वैरायटी यूनिक है, जो लगता है अभी भी है और आगे भी बहुत चलेगी। कुछ जीन भी आइडेंटिफाई हुए 5, जो इंटरनेशनल कैटलॉग में आइडेंटिफाई है हमारे नाम से, और कुछ नई जर्मप्लाज्म, न्यू जेनेटिक स्टॉक, जो बार बार आप लोग कहते हैं ना कि धान की बहुत सारी किस्म खत्म होगी। मैं 10,000 गेहूं की किस्में बोता था। 10,000 है ना जी। 10,000 का स्टॉक हमारे पास था, और मैंने अपना भी, मेरा 95 जेनेटिक स्टॉक मेरा अपने नाम से आइडेंटिफाई हुए, वो जीन बैंक में हमारे रखे। जिसको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी वो उसको यूज कर ले। तो ये काम हुआ, और काम करने के बाद में सेटिस्फेक्शन पूरा है। बाकी दर्शन मिल गया, इसके तो मज़ा ही आ गया। जैसे कोई साधक अपनी साधना के लिए अपने रात और दिन लगा देता है, ऐसे उन्होंने अपनी जॉब के लिए रात और दिन इन्वेस्ट किया था।
2002 में जो इनको बात लग गई थी कि मैं ये दर्शन ऐसी चीज़ है कि आप कभी रिटायर नहीं होगे, वो बात इनको लग गई। वो बात लगी, वो आज उसी के बलबूते पे यहाँ तक चले। जी, खूब बढ़िया, बढ़िया। मिलेंगे।